नमस्कार, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह और कुछ ही देर में हमारे न्यूज एडिटर अभिलाष मिश्रा जुड़ जाएंगे। दरअसल आज आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश, जहां पर बात होगी अग्निवीरों की। किस तरीके से आज अग्निपथ योजना को लेकर बवाल मचा और ऐसी ही तस्वीरें सामने भी यहां पर आई मध्य प्रदेश से भी। तो गुरुग्राम, पटना, ग्वालियर, पलवल, भोपाल, जम्मू, बेंगलुरु, बुलंदशहर, तो अग्निपथ पर देश भर में आज आक्रोश देखने को मिला और इसको लेकर युवा खासे आक्रोशित नजर आए। तो विरोध में युवा यहां पर किस तरीके से आज सड़क पर उतरे, तो ये शुरुआत हुई बिहार से। बक्सर, नवादा, जहानाबाद, आरा, मुंगेर, छपरा, तो ये बवाल पहुंचा एमपी तक। तो कांग्रेस बोली कि अग्निपथ है या अग्निकुंड। तो कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा यहां पर मिला, लेकिन युवा आज जो सड़क पर उतरे वो बेहद गुस्से में, बेहद आक्रोशित। तो ये जयपुर, भीलवाड़ा, सीकर, अजमेर, जोधपुर, अलवर की ये तस्वीर। तो बिहार की तस्वीर हमने दिखाई, राजस्थान की तस्वीर अब दिखा रहे हैं और यही जो आग है ये पहुंची मध्य प्रदेश में भी। तो विरोध में युवा आज सड़क पर उतरा और किस तरीके से युवा ने आज जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया। यहां पर जयपुर, भीलवाड़ा, सीकर, अजमेर, जोधपुर और अलवर की तस्वीर, एमपी तक यहां पर बवाल पहुंच गया है। विरोध का यह अग्निपथ अब साबित हो रहा है। कांग्रेस बोली है कि अग्निपथ है या अग्निकुंड, इसको लेकर विरोध प्रदर्शन दिन भर किया गया। तो ये तीन तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, किस तरीके से यहां पर आगजनी की गई युवाओं की ओर से, स्टेशन पर तोड़फोड़ की गई। ये सरकारी संपत्ति है, रेलवे की संपत्ति है, ये तोड़फोड़ यहां पर की गई। इसके अलावा देखिए, पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। ग्वालियर की सड़क पर आज पुलिस इस तरीके से भीड़ को नियंत्रित करती नजर आई। ये तस्वीरें आप देखिए, गुरुग्राम, पटना, ग्वालियर, पलवल, भोपाल, जम्मू, बेंगलुरु, बुलंदशहर, ये 8 तस्वीरें हैं। तो कांग्रेस यहां पर बोली कि अग्निपथ है या अग्निकुंड। तो ये आज दिन भर चर्चा का विषय रहा, इस पर बहस हुई, चर्चाएं हुई और देश भर में विपक्ष ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया। और युवा चूंकि आज सड़क पर उतरा है तो उनको नियंत्रित करने में भी पुलिस प्रशासन के पसीने छूट गए, क्योंकि कई जगहों पर हिंसक ये प्रदर्शन हो गया, उग्र प्रदर्शन हुआ। तो यहां पर सुनवाते हैं किस बात को लेकर युवा बेहद नाराज हैं, किस बात को लेकर उनमें नाराजगी दिख रही है। टीओडी को वापस किया जाए और पुरानी फिजिकल जो फिट है उस लोग का एग्जाम लिया जाए। जो पहले से फिजिकल फिट है, मेडिकल फिट है, उस लोग का एग्जाम फिर से लिया जाए और पुरानी भर्ती फिर से चालू की जाए। टीओडी का हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। टीओडी 4 साल के लिए कोई आर्मी बंदा नहीं जाएगा। नरेंद्र मोदी की सोची समझी राजनीति है कि किसी तरह से दबे कुचले अल्पसंख्यक के लोग, जो जितने भी लोग हैं, उसको आउट करने के लिए, और इसीलिए अग्निवीर की बहाली हो रही है। हम लोग इसके पुरजोर विरोध करते हैं और किसी कीमत पर बिहार में इसको लागू नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। टीओडी भारत सरकार ने जो नई कानूनी प्रणाली इंडियन 22-23 की उम्र में जो लोग ज्वाइन करते थे, अभी वो 17 से चालू होगा, तो थोड़ा सा यंगर लॉट है। दूसरा है कि यंगर लॉट थोड़ा टेक्निकल नॉलेज उनका ज़रा ज़्यादा होता है हमारे जनरेशन के बतौर, तो वो भी एक एडवांटेज है। इनका टेक्नो सेवी थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाएगा, टेक्निकल एबिलिटी शायद इम्प्रूव हो जाएगी। तीसरा ये है कि कोई भी स्कीम आप ले लो, ये बहुत ग्रेजुअल चेंज है, उसमें कोई ना कोई नुक्स तो निकल ही आता है जो पहले नजर नहीं आता, लेकिन 1 साल 2 साल के बाद शायद वो उबार कर ऊपर आता है। और इसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी में कैसे वार पलटवार का दौर चला है, यह भी आपको सुनवाते हैं। भाजपा सरकार की अग्निपथ योजना देश की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली योजना है। देश की सुरक्षा पूरी तरह सैन्य बलों के हाथों में होती है। ऐसी अस्थायी सेवा वाले सैन्य बल कभी देश को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। साथ ही वो नौजवान जो देश के लिए अपने प्राण पर न्यौछावर करना चाहते हैं, देश सेवा में ही अपना भविष्य देखते हैं, ऐसे नौजवानों के लिए अस्थायी नौकरी की व्यवस्था उन नौजवानों के साथ खिलवाड़ है। भारतीय जनता पार्टी सरकार न देश की सुरक्षा के प्रति गंभीर है, न देश के नौजवानों के प्रति गंभीर है। यह योजना तत्काल रद्द होना चाहिए और सेना में पुरानी भर्ती व्यवस्था ही बहाल रहना चाहिए।
कमलनाथ जी का ट्वीट देखा तो लगता है कि इस तरह के लोगों के द्वारा कुछ भ्रम फैलाया गया होगा और वो भ्रम नौजवानों तक पहुंच गया होगा। कुछ टायरों में आग भी लगाई है, तोड़फोड़ की, हल्का बल प्रयोग भी पुलिस ने किया है। 2 जगह FIR रेलवे में और सामान्य पुलिस में हम करने वाले हैं। CCTV के फुटेज खंगाल रहे हैं व्यक्तिशः नाम के लिए। कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, कोई जनहानि नहीं हुई है, हल्का बल प्रयोग किया गया है। और इसी पूरे मसले पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा, यह भी आपको सुनवाते हैं। आज अग्निपथ योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। सेना से जवानों को जोड़ने की यह अद्भुत योजना है। 4 साल के बाद ऐसे जवान जो अग्निपथ योजना के अंतर्गत सेना में भर्ती होंगे, जिनको अग्निवीर कहा जाएगा, उन अग्निवीरों को मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती में भी हम प्राथमिकता देंगे। तो अब सवाल न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की कि सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ विरोध में युवा क्यों हो रहे हैं लथपथ। ये एक अहम सवाल है। हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ पर सवाल, MP तक पहुंचा बवाल। तो ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के ये अहम सवाल। कांग्रेस बोली कि अग्निपथ है या अग्निकुंड, बीजेपी बोली कांग्रेस फैला रही है भ्रम। यह कहा जा रहा है सेना के अग्निपथ योजना पर क्यों घमासान, अग्निवीरों से देश को फायदा या फिर नुकसान। तो आज दिन भर युवा सड़कों पर रहा है, क्या कुछ निकलकर सामने आया, क्योंकि बहस हुई और उसके बाद किस तरीके से हिंसा हुई तस्वीरें आपने देखी। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं। संगीता शर्मा हैं, कांग्रेस नेता हैं। संगीता जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। दीपक विजयवर्गीय हैं, बीजेपी नेता हैं। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिनेश चौहान अध्यक्ष हैं युवा बेरोजगार संघ के, और सुरेश शर्मा हैं वरिष्ठ पत्रकार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दिनेश चौहान, आपसे मैं समझना चाहूंगा, आज जो युवा सड़क पर उतरा पूरे देश में, मध्य प्रदेश के लिहाज से भी अगर बात करें, सबसे बड़ी वजह क्या रही? सबसे बड़ी वजह इसकी यह है, माननीय, पहले सबसे सभी को जितने बीजेपी और कांग्रेस से हैं नमस्कार, और आदरणीय आपको नमस्कार। और बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया है। सबसे बड़ा सवाल उन छात्रों का जिनकी भर्ती प्रक्रिया पहले ही आधे में अधूरी लटकी हुई है, फिजिकल करवाया जा चुका है, उसके अलावा उनका सभी टेस्ट ले जा चुके हैं, बस रिटन टेस्ट बचा था। तो आपने बीच में ये लगा दिया अग्निवीर। अग्निवीर जिसको आप लेकर के आए हैं, अपने आप में संदेह के घेरे में है कि जो 17.5 से 21 साल के बीच का युवा इसमें जा सकता है, और जो पिछले 3 साल से तैयारी कर रहा है, जो 20 लाख युवा, उसका क्या? पहला सवाल। दूसरा सवाल, जब आप इतनी बड़ी योजना को लागू कर रहे हैं, तो क्या आपने इसको पब्लिक के सामने रखा? क्या पब्लिक ओपिनियन के सामने रखा? क्या कोई कमेटी के इसने 2-4 क्या किसी चले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते 1 महीने पहले? जनता से तो मांगते कुछ चीजों को। क्या मतलब सिंह जिनपिंग बन गए क्या? नहीं, हम जो करेंगे वही सब कुछ है। तीसरा सवाल, अगर इतना ही अच्छा है तो मुझे बस इतना बता दीजिए, आप 4 साल का विधायक और सांसद का कर दीजिए कि 4 साल के बाद बेटा तुम परमानेंट रिटायरमेंट, कभी तुम दोबारा ये नहीं कर पाओगे, क्या इलेक्शन नहीं लड़ पाओगे, और तुम्हें कभी पेंशन नहीं मिलेगी। ये सबसे बड़ा जो मुद्दा किसी भी बेरोजगार को होता है, अपने भविष्य को लेकर के होता है। मध्य प्रदेश और भारत की पूरी अगर चर्चा की जाए, मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूं, भारत की बताता हूं, ये अहम मुद्दा रहा। ठीक है, मैं और मेहमानों को जोड़ लेता हूं, फिर आता हूं मैं आपके पास। दिनेश चौहान, दीपक विजयवर्गीय सर, मैं ये आपसे समझना चाहूंगा कि क्या इसमें कुछ नियम में, कुछ शर्तों में कुछ तब्दीली होगी, या फिर देश का युवा इसलिए उतरा क्योंकि वो आपके जो नियम है, जो आपने एक नई योजना यहां पर लागू की है, उसको समझ नहीं पा रहे हैं? तो ये मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा यहां पर समझाइए, शायद यहां पर समझ में आए। देखिए, निश्चित तौर पर कतिपय जो निहित स्वार्थी तत्व हैं, देश में कोई भी नई योजना लागू होती है, मोदी विरोध के लिए या राष्ट्र विरोध के लिए भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। कई बार बेरोजगार युवा इस भ्रम में फंस जाते हैं और प्रारंभिक तौर पर विरोध प्रकट करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि इक्का दुक्का स्थानों पर कुछ युवा भ्रमित हो गए हों, लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा मुझे षड्यंत्र का मामला मालूम होता है, क्योंकि ये कोई कंपलसरी बात नहीं है, ये एक ऑप्शन है, एक नई योजना है। सेना में भर्ती के जो पुराने तरीके हैं वो सब जारी रहने वाले हैं,
लेकिन कई देशों में जैसे कंपलसरी सेना में कुछ साल देने होते हैं, इस तरह की एक ऑप्शनल योजना है कि देश के युवा सेना से जुड़ें, सेना को समझें, देश की रक्षा को समझें, और वो युवा 3-4 साल सेना में रहने के बाद देश के अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे तो उनका डिसिप्लिन, उनका सख्त डिसिप्लिन दूसरे सेक्टर्स में भी डिसिप्लिन पैदा करेगा, दूसरे क्षेत्रों का भी जो क्वालिटेटिव है वो बेहतर होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि कुछ लोग, चाहे कांग्रेस हो या कुछ दूसरे तत्व हों, ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें सेना में भर्ती के जो दूसरे तरीके हैं, एनडीए है या दूसरे, वो सब वैसे ही लागू रहने वाले हैं। ये एक ऑप्शनल चीज है। अगर सेना की किसी को ट्रेनिंग चाहिए, सेना का सख्त डिसिप्लिन को समझना चाहता है, अपनी जिंदगी में अनुशासन लाना चाहता है, और देश को हर युवा कंट्रीब्यूट करता है, हर नागरिक कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन एक बेहतर तरीके से कंट्रीब्यूट करना चाहता है, तो एक ट्रेनिंग का मौका है, उसको विकल्प के तौर पर ही लेना चाहिए। अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं समझता हूं आपके लिए नहीं है, लेकिन इस पर अराजकता फैलाने की कोशिश, रेलवे ट्रैक को रोकने की कोशिश, ये निश्चित तौर पर निहित स्वार्थी और राष्ट्र विरोधी तत्वों का काम है। बिल्कुल ठीक है, मैं आपके पास लौटता हूं। संगीता शर्मा, मैं आपसे यह समझना चाहूंगा कि यहां पर क्या युवाओं को वाकई भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि आरोप ये विपक्ष पर लगा रही है बीजेपी की युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है, कई जगहों पर युवा भ्रमित नजर आया। देखिए, विजय वर्गीय जी और उनकी पार्टी खुद भ्रम में जी रही है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि ना तो इनके पास नीति है, ना नियत है, और ना ही दूरदृष्टि सोच है। जो मोदी जी की सरकार है, यदि उनके पास दूरदृष्टि सोच होती तो वो ऐसा कदम उठाते ही नहीं। जिस राष्ट्र के सैनिकों ने लगातार देश को शहादत दी है और देश को बचाया है, आज उन्हीं सैनिकों के लिए ये ऐसी योजना लेकर आए हैं। मैं इनको बताना चाहती हूँ कि यदि दूरदृष्टि सोच होती तो इसके पहले ये 3 कृषि कानून लाए थे। 3 कृषि कानून पे 700 किसानों ने शहादत दी, जब जाकर मोदी जी ने उन 3 कृषि कानूनों को वापस लिया था। ठीक वैसे ही ये हमारे देश के युवा बेरोजगारों से पता नहीं कितनी शहादतें लेने के बाद इस कानून को वापस लेंगे। मैं बता देना चाहती हूँ कि किस तरीके से देश के युवा बेरोजगारों के साथ देश में खिलवाड़ किया जा रहा है। मोदी जी की ये जो स्कीम है, अग्निपथ योजना, ये योजना लागू होते ही फ्लॉप हो गई है। आज देश का एक एक बेरोजगार युवा सामने आ गया है। भाजपा के पास कोई जवाब नहीं है, और इसी वजह से भाजपा कह रही है कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है। मैं इनको बता देना चाहती हूँ कि कांग्रेस भ्रम नहीं फैला रही है। मोदी जी ने ही कहा था ना कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। आपने देश के बेरोजगारों के क्या हालात कर दिए हैं। आप 8 सालों में 2 करोड़ रोजगार नहीं दे पाए, और आज जब सेना में अपने माता पिता से दूर होकर देश की रक्षा के लिए हमारे नौजवान तैयार हो रहे थे, देश की बॉर्डर पर खड़े होने के लिए तैयार हो रहे थे, तब आपने जाकर एक अग्निपथ योजना दे दी। वो योजना जो केवल 4 साल के लिए दी गई है, और 4 साल बाद उसमें से एक लोगों को रखा जाएगा और बाकी को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, उनको सड़क पर छोड़ दिया जाएगा। उसके परिवार का क्या होगा? ना उसे पेंशन मिलेगी, ना उसे ग्रेजुएटी मिलेगी। आप ये कैसे कानून लाते हैं और किस हिसाब से लाते हैं? आप दूसरे देशों की तुलना हमारे देश से कर रहे हैं। यदि विदेशों में ऐसी योजना चल रही है तो उस योजना को आप भारत में इंप्लीमेंट क्यों कर रहे हैं? भारत की स्थिति और दूसरे देशों की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। मोदी जी ने एक तो 8 साल के अंदर देश की आर्थिक हालत खराब कर दिए हैं, देश की जीडीपी खराब कर दी है, हर व्यक्ति पर 1 लाख रुपए का कर्ज कर दिया है, करोड़ों रुपए का इस सारे मसलों पर आऊंगा। बेचने का काम किया है। मैं आता हूं संगीता जी, मैं इन सारे मसलों पर आऊंगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, सुरेश शर्मा जी। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्या इस योजना को जल्दबाजी में ला दिया गया? इसमें कुछ शर्तें हैं, कुछ नियम है, क्या उनके बारे में युवाओं को पता नहीं है, या फिर हमें टुकड़ों में ये शर्तें और नियम हमें पता चलते रहेंगे जब जब हम बहस करते रहेंगे इस पर? देखिए, मुझे ये लग रहा है कि कोई भी जब योजना आती है तो हमारे देश में एक आदत सी बन गई है कि योजना के चेहरे को धूमिल कर दिया जाए। योजना को समझा नहीं जाता, उसके पहले उसको जो है धूमिल करने का प्रयास किया जाता है। दीपक जी ने कहा, ये बात गंभीर है कि जो पहले चलन में योजना है भर्ती के संबंध में, सेना में भर्ती के संबंध में, वो जारी रहेंगी। और जब वो जारी है, वो तो जिन लोगों ने केवल रिटर्न एग्जाम बाकी है उनको सेवा से निकाल दिया जाएगा, ऐसा तो कोई मामला हमारे समझ में नहीं आया था अभी तक तो। और आज जो जारी की गई है ये ऑप्शनल है, और ये कहा गया है कि जो युवा आयु से पहले, यानी कि भर्ती की आयु से पहले इस अग्निपथ योजना में शामिल हो सकता है,
और 4 साल में जो ट्रेनिंग की व्यवस्थाएं हैं उनको वो पूरा कर लेगा। और पूरा करने के बाद जो है वो रेगुलर सेना का सैनिक हो जाएगा, या अन्य स्थानों पर, जैसे शिवराज जी भी कह रहे थे, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी ऐसा कर सकते हैं कि उनको जैसे सेना से निवृत्त होने के बाद वो बैंकों में सेवाएं देते हैं गार्ड के रूप में, ऐसे प्रकार से वो किसी भी राज्य की पुलिस में शामिल हो सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात हमें ये विचार करना पड़ेगी कि जो चीज की जानकारी सरकार ने आज जारी की है उसके बारे में संपूर्ण जो नेता हैं उनको मालूम चल गया, जो युवा जैसे हमारे ये आदरणीय भैया जो युवा दिनेश चौहान जी हैं, ये बेरोजगारों के प्रति ये काम कर रहे हैं, इनको आज पहले ही मालूम चल गया कि ये नाश करने वाली योजना है। विपक्ष को भी ये मालूम चल गया कि ये योजना नाश करने वाली है, योजना अच्छी नहीं है। और उसके लिए एक सबसे बड़ी, जो बार बार आप चित्र दिखा रहे हैं, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय सेना की और ट्रैक रेलवे के बर्बाद किए जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमारा युवा है वो एक योजनाबद्ध तरीके से नहीं आया, वो सेना के अधिकारियों से जाके बात करता, वो इस योजना की जानकारी लेने की कोशिश करता। आज योजना की घोषणा और आज ही प्रदर्शन, इसके पीछे क्या है? हम पिछले लंबे समय से ये देख रहे हैं कि जो प्रदर्शन करने का तरीका है और लोकतांत्रिक अधिकार है, जो हर व्यक्ति का अपना लोकतांत्रिक अधिकार है, बिल्कुल बिल्कुल, उसको इतना जल्दी इम्प्लीमेंट क्यों किया जा रहा है, उसके बारे में जानकारी। एक बात मैं और कहूंगा आपके सामने, और वो ये है कि कोई भी योजना रातों रात नहीं आती। योजना के बारे में कमेटियां बनती हैं, योजनाओं के प्रारूप बनते हैं, उसके बारे में एक्सपर्ट की राय ली जाती है, उसके बाद योजना आती है। ऐसा नहीं होता कि मोदी जी को सपना आया रात में और सवेरे उन्होंने एक योजना लॉन्च कर दी। यही कहना है, यही कहना बड़ा गंभीर है कि कोई ये कहे कि बड़ी जल्दबाजी में योजना, एक फैशन चल गया है ऐसा कहने का। आप जीएसटी के बारे में देखिए, जीएसटी कांग्रेस के जमाने से चल रहा था, कुछ मुख्यमंत्री वित्त मंत्री जो है उसका विरोध कर रहे थे, बाद में आम सहमति बनी और एक जीएसटी आ गया। अब ये कह रहे जीएसटी रातों रात आ गया। अब बताइए, जिसके अंदर खुद कांग्रेस की सरकार, मनमोहन जी के समय से एक चल रहा था मामला, इसी प्रकार से। चलिए मैं इसका जवाब लेता हूं। मैं आज मौजूदा जिस पर हम लोग बहस कर रहे हैं सर, मैं इसका जवाब लेता हूं। दीपक वज्रवर्गीय, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, इस योजना को लेकर तैयारी कितने वक्त से चल रही थी और क्या यहां पर विपक्ष के संज्ञान में ये योजना थी, क्या उनसे कोई राय मशवरा किया गया? ये मैं समझना चाहूंगा यहां पर कि विपक्ष की भूमिका क्या इस योजना में रही। देखिए, विपक्ष की भूमिका की जहां तक बात की जाए तो राहुल गांधी इस देश की समस्याओं के बारे में कितना जानते हैं ये सारे देश को पता चल चुका है। गांधी परिवार और राहुल गांधी या सोनिया गांधी जी, इनका जो सारा शासनकाल जब इनकी पार्टी का सवाल का जवाब दीजिए ना। कोई काम नहीं, मेरा जो सवाल है उसका जवाब आपने नहीं दिया। 5,000 करोड़ से ज्यादा जो मौजूदा योजना है जिसे लागू कल किया गया, उस योजना के बारे में विपक्ष से क्या राय मशवरा किया गया? मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, उसी बात पे आ रहा हूँ कि जवाहरलाल नेहरू जी की जब सरकार बनी, पहली सरकार बनी, तब से सेना में संगीता जी सुन लीजिए, पहले जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार बनी तब से इस देश में अनिवार्य सेना के प्रशिक्षण के लिए बहुत बार प्रस्ताव आए हैं। तो जीएसटी आप किस तरीके से लेकर आए, आप ये बताइए ना। सुरेश जी और दीपक जी किस और बात कर रहे हैं? हाँ, हम लेके आए क्योंकि हमें दम है। आप कांग्रेस की सरकार है, 10 साल तक प्रस्ताव बनाती रही, लेकिन कांग्रेस में आत्मबल की कमी थी, कांग्रेस की नीयत खराब थी। कांग्रेस की नीयत में भ्रष्टाचार के अलावा कुछ होता नहीं है और इसलिए कभी कोई फैसला नहीं कर पाते। पूछा गया था, क्या सामाजिक स्तर पर इस पे बात की गई थी? क्या आपने बेरोजगारों से बात की थी? क्या युवाओं से? आप थोड़ा अध्ययन करिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि अध्ययन जीएसटी के बारे में कितना अध्ययन किया गया और 10 साल तक संसद में कितनी बातें हुई हैं। आप अध्ययन कीजिए कि 10 साल तक संसद में जब यूपीए की सरकार थी तो कितना अध्ययन हुआ उस पर। मैं यही बता रही हूँ दीपक जी कि जब हम जीएसटी आप पहले अध्ययन कीजिए, चिदम्बरम जी से पूछिए कि 2004 से लेकर 2014 तक जीएसटी के मामले में इस देश में कितना विचार हुआ, संसद में कितना विचार हुआ, कांग्रेस की सरकार में बात कर ले और इसलिए वो लागू करने में अक्षम रहे। क्योंकि आज युवा अग्निपथ पर ही चलता दिखा। मैं अग्निपथ पर ही आ रहा हूँ। अगर आप संगीता जी मैं आता हूँ सर, मैं आता हूँ, तैयार है, एक रिएक्शन यहाँ पर दिनेश चौहान साहब का ले लो। सुनने को तैयार है तो अग्निपथ पर ही आ रहा हूँ मैं आ जाता हूं, मैं आप दोनों मेहमान पास आओ। दिनेश चौहान, ये बताइए आप पूरी। हाँ ठीक है, मैं आता हूं सर, मैं आता हूं क्योंकि अभी बहस ये गर्मा गर्म तरफ चली गई। दिनेश चौहान, आप ये समझाइए कि यहां पर युवा सड़क पर उतरे, क्या सभी युवाओं के जहन में ये स्थिति स्पष्ट है यहां पर कि जो योजना सरकार की ओर से लाई गई है उसमें सिर्फ नुकसान ही नुकसान है? क्या किसी युवा को यहां पर कोई फायदा दिखा? क्योंकि युवा की भीड़ आज दिखी और हिंसक प्रदर्शन हुआ, मतलब ऐसा नहीं है कि शांति से बातचीत करने की कोशिश की गई।
सरकार ने एक भी संवेदनशीलता नहीं दिखाई इनके प्रति। अभी सुरेश शर्मा जी कह रहे थे, दीपक जी कह रहे थे कि कोई भी स्कीम आती है आप उसका विरोध करते हैं, लेकिन लोकतंत्र पहले स्कीम आती जनता के सामने रखी जाती। हम बेवकूफ नहीं है। जितने यहाँ नेता बैठे हैं उनसे ज्यादा, कई से ज्यादा डिग्री की होगी जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, तब जाके आज यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आता है कि एक नौजवान को चाहिए रोजगार, वो भी सुरक्षित रोजगार चाहिए, उसको पेंशन का हक होना चाहिए। देश की सेवा करता है, 30 साल जब सेवा करता है तो उसको पेंशन का हक, कोई सरकार जो उसको पेंशन देकर कोई उस पर मोहताजी नहीं कर देती, उसका हक है। सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है। एक दिन के लिए अगर कोई संसद बन जाता है, विधायक बन जाता है, जीवन भर के लिए खाता है, देश के ऊपर पैरासाइट बन के रह जाता है। ये बताइए, प्रक्रिया होती है, जनता के समक्ष रखा जाता है। अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते ना कि हम ये प्रक्रिया लाने वाले हैं, और जब इस प्रक्रिया को आप ला रहे थे तो पार्सली लेके आते साहब, सिंपल सी पार्सली लेके आते कि ठीक है हम 70% युवाओं के रेगुलर रिक्रूटमेंट करेंगे, 30% पर ये करेंगे हम, और आप इसको सक्सेसफुल रेट देखते। अगर इसका सक्सेस रेट होता तो आप इसको लेके चलते, क्योंकि ये सवाल देश हित से जुड़ा हुआ है, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। आपको पता है कि आप ब्रिटेन का मुकाबला नहीं कर सकते, ना ही आप यूरोपियन कंट्री का मुकाबला कर सकते। छोटे छोटे देश है, छोटी छोटी जनसंख्या है, वहां पर ऐसी स्कीम ला करके कभी भी हम पीछे कर सकते हैं, लेकिन भारत में नहीं कर सकते, जहां पर अलगाववादी गुट हो, नक्सलाइट ग्रुप हो, बाकी सब चीजें हो। आप कैसे कर सकते हैं इस सब चीजों के बारे में? दूसरी चीज आप कह रहे हैं, जैसे दीपक जी ने कहा कि जो दूसरी चीजें लागू रहेंगी, एक भी, मैं अभी वेबसाइट चेक करा था, आज सेना में या कि रक्षा मंत्रालय ने एक भी ऐसा पत्र जारी नहीं किया कि दूसरी प्रक्रिया चलती रहेगी। और बात करें यूपीएससी की, कितने पद आते हैं? 400, 300, 200। एक मिनट, एक पूरी बात कर लीजिए मुझे, लेट मी क्लियर इट। बस कोई दिक्कत, यूपीएससी की जो भर्ती आती है, सीडीएस की, एनडीए की भर्ती आती है, 400 पार्शली यहाँ पर चीजें पता चल रही 5 साल लगता है कमीशन होने में। इसको लेकर अभी अध्ययन करने की जरूरत युवाओं को भी है, सभी लोगों को है, चाहे बीजेपी और कांग्रेस, क्योंकि जल्दबाजी में अगर कोई योजना लाई गई तो जल्दबाजी में उस पर फिर रिएक्शन भी अगर आता है तो उसको लेकर फिर प्रतिक्रिया यहां पर होती है। समय थोड़ा सा कम है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चूंकि समय कम है, माफी के साथ मैं रोकना चाहूंगा। आज अग्निपथ पर युवा नजर आया, उस योजना को लेकर पुरजोर तरीके से विरोध किया, लेकिन अभी इसका कोई लब्बो-लुआब निकला नहीं है, कोई रिजल्ट निकला नहीं है, चर्चा इस पर हो रही है। तो आज आपकी बात में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।